अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हमज़ा विजुअल्स की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एआई टूल को इस्तेमाल करते हुए जब हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं तो उस प्रॉम्प्ट का जो बाकायदा स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एआई किसी भी प्रॉम्प्ट को कैसे ब्रेक डाउन करता है, ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। एआई को कोई भी बात अच्छे तरीके से समझ नहीं आती जब तक कि आप उसको अच्छे तरीके से समझाएँ ना। क्योंकि जब भी आप एआई को एक लाइन देते हैं कि भई मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसको बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन करना होता है। ना कि आप एक-एक कीवर्ड उसको दे देंगे और वो उठा के जो है आपको चीज़ बना के देगा। चीज़ तो वो बना के देगा लेकिन वही बना के देगा जो हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी कि अपनी तरफ से वो उसको समझता है और बनाने की कोशिश करता है। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स को कि मिसाल के तौर पे मैं एक बच्चे को कहता हूँ कि बेटा ये एक लेज़ की चिप्स लेके आओ, पैसे मैं उसको दूँगा। तो अब उसको मैंने कमांड तो दे दी लेकिन समझ नहीं आएगी कि लेस कौन-सी लेनी है, मतलब फ्लेवर कौन-सा होगा, कहाँ से लेनी है, कितनी लेनी है, उस बच्चे को मैंने ये चीज़ नहीं बताई, तो वो परेशान हो जाएगा। अब वो जाके ले तो आएगा लेकिन कितनी लेके आएगा, कौन-सा फ्लेवर लेके आएगा, वो उसको जो समझ आएगी वो लेके आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? प्रॉम्प्ट हमने दे दी, हमें रिज़ल्ट भी मिल गए, लेकिन क्या वो हमारी मर्ज़ी के थे या जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें मिली या नहीं मिली, ये बाद में डिपेंड करेगा। लेकिन इसी के बरअक्स हम अगर बच्चों को बोलें कि भई लेस का एक फ्लेवर लेके आओ, ये फ्लेवर का नाम है, इतनी क्वांटिटी आपने लेके आनी है और गली में फलाँ दुकान पे आप चले जाओगे, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब क्या करेगा एआई को या बच्चे को समझ आ जाएगी कि मुझे ये काम करना है, इतनी क्वांटिटी में करना है, इसका फ्लेवर, इसकी जो टोन है वो ये होगी, हर एक चीज़ उसको समझ आ जाएगी। तो अब बच्चा फट से जाएगा और जाके लेज़ की उतनी क्वांटिटी लेके आएगा जो हम उसको बताएँगे और फ्लेवर भी वही लेके आएगा जो हम उसको बताएँगे। जाके वो कन्फ्यूज़ नहीं होगा कि मुझे क्या लेना है, कितना लेना है, कहाँ से लेना है। इसको हमने एक-एक चीज़ बड़ी डिटेल में समझा दी है। प्रॉम्प्ट का कोई बाकायदा स्ट्रक्चर नहीं है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया हो पूरी दुनिया में कि भई आपने इसको फ़ॉलो करना है। हर बंदे का एक अपना एक्सपेरिमेंट होता है, हर बंदे की अपनी टेक्निक्स होती हैं, हर बंदे का अपना फ़ॉर्मूला होता है और जो फ़ॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ वो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सब्जेक्ट, मीडियम, स्टाइल, लाइटिंग, कैमरा, एनवायरनमेंट एंड डिटेल्स। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ना, एआई इसको एक स्क्रिप्ट की तरह पढ़ेगा और पूरा एक सीन क्रिएट करेगा कि हाँ, इस तरीके की चीज़ चाहिए, इसमें मॉडल ये है, लाइटिंग ये है, कैमरा ये है, हर एक चीज़ हम उसको डिटेल में बता रहे हैं। तो इसमें एआई को हर एक चीज़ तसल्ली से समझ आ गई है और वो वही चीज़ें बना के देगा जो हमें चाहिए होंगी। चलें एक प्रॉम्प्ट इस तरीके से हम बना के देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आते हैं और इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हुई हैं, इन सबको जब कंबाइन करते हैं तो प्रॉम्प्ट कैसे बन जाती है। अब एक प्रॉम्प्ट है अ समुराई वॉरियर, डिजिटल पेंटिंग, अनाइम स्टाइल, ड्रामेटिक लाइटिंग, क्लोज़अप शॉट, चेरी ब्लॉसम फॉरेस्ट, हाइली डिटेल्ड आर्मर, फ्लोइंग रेड हेडबैंड। अब यहाँ एआई को समझ आ गई है कि क्या बनाना है, समुराई बनाना है, उसका जो स्टाइल है कैसा होना चाहिए, डिजिटल पेंटिंग हो, अनाइम स्टाइल हो, ओवरऑल जो सीन है उसका मूड कैसा हो, ड्रामेटिक लाइटिंग हो, अच्छी लाइटिंग हो, एंगल क्या हो कैमरा का, क्लोज़अप शॉट हो, कहाँ पे होना चाहिए मतलब जो बैकग्राउंड है वो क्या होगा, चेरी ब्लॉसम का फॉरेस्ट होगा और मज़ीद क्या डिटेल है, आर्मर होगा और रेड हेडबैंड होगा। तो ये सारी डिटेल एआई को समझ आ गई है, एआई ने इसको अपने तरीके से ब्रेक डाउन किया और रिज़ल्ट्स आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अच्छा, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे होते हैं, तो इसी तरीके से जो एआई टूल्स हैं वो भी प्रॉम्प्ट को क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे होते हैं। पूरी प्रॉम्प्ट को पढ़ के उसका नतीजा नहीं निकालते, बस लेफ्ट टू राइट उसको पढ़ते हैं और बस जो चीज़ उनको समझ आती है वो बना के दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनाइम स्टाइल ड्रामेटिक लाइटिंग और डिजिटल पेंटिंग ऑफ अ समुराई वॉरियर। अब यहाँ पे हमने एआई को कन्फ्यूज़ कर दिया क्योंकि जो मेन हमारा मॉडल था उसको एंड पे डाल दिया है। एंड पे हमने लिखा है डिजिटल पेंटिंग ऑफ अ समुराई वॉरियर। तो यहाँ पे वो जेनेरिक सीन बना के दे देगा और जो रिज़ल्ट्स हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगे और जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आपके सामने हैं। अब हम दूसरी प्रॉम्प्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते। समुराई वॉरियर, डिजिटल पेंटिंग, अनाइम स्टाइल, ड्रामेटिक लाइटिंग। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट दी है। हमने एआई को बताया कि पहले हमारा मॉडल है, फिर उसके बाद हमने स्टाइल बताया, बाकी सारी चीज़ें बताई, लाइटिंग बताई और एआई जो चीज़ हमें बना के देगा वो रिज़ल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। अच्छा, अब जो भी हम बात करेंगे एआई को हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, मतलब जैसे हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम पूरी चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं, पूरे माहौल को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड प्लेसमेंट है वो एक अलग चीज़ होती है। काफ़ी लोग क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन की जगह पे कीवर्ड प्लेसमेंट कर रहे होते हैं। अब इसकी भी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि डिस्क्रिप्शन कैसी होगी
और जो लोग गलती कर देते हैं कीवर्ड जस्ट प्लेस कर देते हैं वो क्या होगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट क्या होगी, कैसी होगी और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अ वाइस ओल्ड मैन विद डीप रिंकल्स एंड सिल्वर हेयर सिटिंग ऑन अ वुडन चेयर बाय द फायरप्लेस, वार्म लाइट कास्टिंग सॉफ्ट शैडोज ऑन हिज फेस। तो अब इसमें जो भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे उसमें इमोशंस होंगे, स्टोरी टेलिंग होगी, हमें पूरी कहानी समझ आ रही होगी, क्योंकि जो रिजल्ट्स हमें चाहिए थे वही हमें मिलेंगे। हमने बाकायदा तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि लोग कीबोर्ड उठा के बस फेंक देते हैं, तो वो क्या होता है, किस तरीके की प्रॉम्प्ट बनती है और इसमें जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ही वाहियात रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। कैसे होंगे आप देख लें। ओल्ड मैन, फायरप्लेस, वार्म लाइट, चेयर, सिल्वर हेयर एंड शैडोज। तो अब इसमें क्या किया हमने, कीवर्ड उठा के बस फेंक दिए हैं, एआई को बताया ही नहीं है कैसे हो क्या चीज़ हो, जस्ट प्लेस कर दिया। इसको डिटेल में बताया ही नहीं हम लोगों ने। जैसे एलिमेंट्स को उठा के फेंक देते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही हमने बात की है। तो अब जो रिजल्ट्स होंगे वो अजीब होंगे, एआई को समझ ही नहीं आएगी कि मुझे क्या बनाना है। बस वो क्या करेगा कि एलिमेंट्स को उठा के कंबाइन करके हमें कोई भी चीज़ बना कर देगा। उसमें क्या कंबाइन करेगा, ओल्ड मैन, फायरप्लेस, वार्म लाइट, चेयर, सिल्वर हेयर एंड शैडोज, इन सब चीज़ों को बस उठा के मिक्स करेगा और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि गुड प्रॉम्प्ट क्या होती है, बैड प्रॉम्प्ट क्या होती है। अगेन हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैड प्रॉम्प्ट क्या होती है और बैड क्यों होती है। अब बैड प्रॉम्प्ट है कैसल सनसेट फैंटेसी। अब यहाँ पे क्या है कि हमने इसको फोकस में नहीं लाया, एआई को हमने समझाया नहीं कि ये क्या चीज़ है। एआई अपनी तरफ से गेस करेगा और जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। अब हम देखेंगे कि गुड प्रॉम्प्ट क्या होती है और कौन से फैक्टर्स होते हैं कि उस चीज़ को गुड बनाते हैं। अ फैंटेसी कैसल ऑन अ क्लिफ ड्यूरिंग सनसेट, ग्लोइंग विंडोज, बर्ड्स फ्लाइंग। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट दी है ताकि एआई को इन्वायरमेंट भी समझ आ जाए, टाइम भी समझ आ जाए, माहौल पूरा समझ आ जाए, उसको हर एक चीज़ समझ आ जाए। जो ग्लोइंग विंडोज़ का हमने जिक्र किया वो भी इसको समझ आ गई कि हाँ, जो विंडोज़ होंगी वो ग्लोइंग होगी। तो हमने पूरी स्ट्रक्चर एक बना के दे दी और एआई को इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि हाँ, ये एक चीज़ है जो हमें बनानी है। तो ओवरऑल क्लास का जो नतीजा है वो ये है कि एआई को आप जितने अच्छे तरीके से खुद समझाएँगे उतने ही अच्छे रिज़ल्ट वो आप लोगों को देगा। और इसके लिए बेस्ट एग्ज़ाम्पल बच्चे वाली थी जो मैंने आप लोगों को दी है। इससे अच्छी एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में नहीं आती। अगर आपके ज़हन में कोई हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगली क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कैमरा एंगल क्या होते हैं, लेंसेज़ क्या होते हैं और कंपोज़िशन की टाइप्स क्या होती हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आई है। पूरी क्लास में कौन-सा मेन पॉइंट है जो आप लोगों को पहले पता नहीं था, अब पता चला है। और आप लोगों के अगर कोई भी सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। मज़ीद आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे मेरी क्लासेस को देखने के बाद, आप अपने प्रॉम्प्ट्स को बेहतर करें, प्रैक्टिस करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, तो जो भी आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं आप लोगों ने वो फ़ेसबुक पे अपलोड करने हैं और मुझे भी टैग कर दिया करें। मेरी प्रोफ़ाइल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।